नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में एक बहुत ही प्यारी इक्वेशन आइए सॉल्व करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैंने यहीं तक छोड़ दिया है। वर्ड इक्वेशन में आपसे ये भी कह सकते हैं अ बेस रिएक्ट्स विद एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये भी दे सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर। किसी भी रूप में आए, आप हमेशा ये याद रखिए कि किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए उसके रिएक्टेंट्स पहचान जाइए। रिएक्टेंट्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, और आपके पास दूसरा रिएक्टेंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। बाहर शोर था, हो सकता है आप मेरी बात ना सुन पाए हो, तो दोबारा से सुनिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब ये हुआ NaOH, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब हुआ HCl। ठीक बच्चों, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड OH, ये हाइड्रोक्साइड आयन OH जिसके साथ लग जाता है वो बेस कहलाया जाता है। ठीक है, और ये तो है ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आप जानते ही हैं कि एसिड है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच की रिएक्शन तो है ही, लेकिन एग्जामिनेशन में अगर एसिड प्लस बेस का रिएक्शन कह दिया जाए, बेस प्लस एसिड का रिएक्शन कह दिया जाए, तो आप NaOH प्लस HCl लिखेंगे। ठीक, चलिए पहले रिएक्शन बनाते हैं, फिर नाम लिखेंगे। रिएक्शन बनाने के लिए इनको आयनिक फॉर्म में तोड़ दीजिए। Na1 पॉजिटिव होता है, OH1 नेगेटिव होता है। HCl को तोड़ते हैं, H1 पॉजिटिव, Cl1 नेगेटिव। अब आप ये बात जानते ही हैं और आप देखकर समझ भी गए होंगे कि वैसे तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का केस है, यानी सोडियम अपनी जगह से हटेगा और हाइड्रोजन भी अपनी जगह से हटेगा। रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। सोडियम ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है, तो जाहिर है कि सोडियम हाइड्रोजन की जगह ले सकता है। सोडियम हाइड्रोजन की जगह ले सकता है यानी सोडियम क्लोरीन के साथ इजीली कंबाइन कर सकता है। एक तो ये तरीका है याद रखने का, नहीं तो ये तो आपको स्पेसिफाई कर ही रहा है कि अगर ये आयनिक फॉर्म में टूट गए हैं तो डेफिनेटली ये अपने ही ओपोनेंट, अपने ही साथी दूसरे आयन से तो दोबारा पार्टनरशिप नहीं बनाएगा। ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन होगा, यानी Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन होगा। हमने यहाँ क्यों लिखा? ताकि हम ये देख लें कि क्या हमें क्रिस क्रॉस करना है। अब आप देख रहे हैं कि इक्वल अपोजिट चार्जेस हैं, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, यानी 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। इक्वल अपोजिट चार्जेस हैं, कैंसिल हो जाएंगे, पहला प्रोडक्ट आपका बन जाएगा NaCl। ठीक, मुझे लगता नहीं इसमें कोई कंफ्यूजन है, हो तो पूछ लीजिएगा। यानी इस रेस में से Na और Cl तो चले गए, Na पॉजिटिव Cl गए। अब कौन बचा? H पॉजिटिव OH नेगेटिव। इक्वल अपोजिट बैलेंसीज हैं, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन आप प्रोडक्ट HOH बनाकर नहीं आएंगे।